Last month, we embarked on an important journey towards cleanliness and empowerment through the campaign Swachhta. ये क्यों होता Swachhta, है? which means इसी cleanliness in लिए Hindi, हमारा is प्रोजेक्ट not just गाइड है। about keeping our और surroundings जितने सारे clean, एनिमेटर्स हैं but also आपको about सब fostering a सबको भी healthier एक पेपर and मिला more होगा, beautiful पेपर्स अगर environment for आपको मिले everयone. तो उसमें बहुत अच्छे से लिखा Remember, होगा by क्यों taking होता है, small तो आप steps उससे भी देख together, सकती हैं। we can हमारा जो create a big change. प्रोजेक्ट Dear गाइड है girls, thanक उसको you for your लेकर enthusiasm and वहाँ commitment पर इस चीज़ to को bring पढ़ about a लेंगे। change. You are the young change makers. अच्छा, बाकी बच्चे नहीं मानते, घर में नहीं बोला जाता अचार का डब्बा मत छूना, बोला जोहार, मेरा नाम अंशु शिखा लकड़ा है और मैं प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफिस रांची, ब्रांच रांची, बॉस्को ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली के तरफ से हूँ। और मैं यहाँ पर एज अ प्रोजेक्ट ऑफिसर काम कर रही हूँ और आज हम लोगों का पहला कैंपेन था, कैंपेन स्वच्छता का, जिसमें बॉस्को ऑर्गेनाइजेशन ने और पिंकी बैंक ने मदद किया और हमारे बीच सारी बच्चियां हैं आज के कैंपेन स्वच्छता को लेकर के। तो हम थोड़ा सा जानेंगे कि हमारी बच्चियां इस बारे में क्या सोचती है। तो बताइए, आप किस स्कूल से हैं? मेरा स्कूल डॉन बॉक्सो स्कूल है। ओके। कहाँ पर? गाड़ी गांव रांची। ठीक है, चलिए आज हम लोग कैंपेन के बारे बात करते हैं। तो जब आप लोगों का पहला मासिक धर्म हुआ था, तो इस बारे आप लोग क्या सोचते हैं? पहले जब हुआ था तो डर लग रहा था, ये पता नहीं था कैसे होता है क्या। फिर दोस्त लोग को बताए, फिर दोस्त लोग बताई कुछ कुछ ऐसे ही। फिर और फिर घर में जब गए तो? घर में बताए थे मम्मी लोग को, दीदी लोग को। उसके बाद बताई थी दीदी की ऐसे होता है, ये करते हैं वो करते हैं। अच्छा, जैसे सभी ने घर में जाकर के बताया कि आप लोगों का मासिक धर्म शुरू हो चुका है, तो ऐसे में आप बताइए कि घर वाले ने क्या कहा इस बारे में? जब, क्योंकि आपको पता नहीं था कि क्या हो रहा है, तो जब घर गए तो क्या बोला मम्मी ने आप? हमको तो मम्मी ही बताई थी, मेरा घर में ही स्टार्ट हुआ था तो मम्मी बताई कि ऐसे होता है। तो फिर हमको पता नहीं था और लग गया था कपड़ा में, तो फिर मम्मी बताई कि ऐसे ऐसे होता है, तो फिर ऐसे ही किए थे, मम्मी जैसे बोली थी। तो फिर आप कपड़ा यूज़ कर रहे थे या सैनिटरी पैड्स यूज़ कर रहे थे? हम सैनिटरी पैड्स यूज कर रहे थे। ठीक है, चलिए और कुछ आप बताएंगी कि जब आपका स्कूल में शुरू हुआ था या घर पे? घर पे हुआ था। और घर पे फिर जब आपने बताया कि घर में कि हाँ क्या हो गया, तो फिर घर में सबका क्या रिएक्शन था? मम्मी बोल रही थी कि ऐसे ही होता है। और उसके बाद आगे क्या बोली कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ बोली? मम्मी बोली थी कि पेट्स को इति करो। हाँ। और फिर आपके स्कूल में तो लड़के बच्चे भी हैं, तो फिर उनके बीच आपकी बात हुई या नहीं हुई? नहीं। और आपकी जो बाकी फ्रेंड्स हैं उनके बीच नहीं, आपने नहीं बताया? ऐसे ही। तो ये हमारी डॉन बॉस्को स्कूल गाड़ी गांव होटवार रांची की बच्चियां हैं, जिन्होंने आज के कैंपेन को लेकर के थोड़ा सा शर्माया, लेकिन हमारे बीच अपनी बातों को रखा। क्योंकि जब मैं शुरू में इनसे मिली तो वो थोड़ा हिचकिचा रही थी, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे से मेरे सामने अपनी बातों को रखा। तो चलिए अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्कूल की तरफ। हमारा जो कैंपेन स्वच्छता था, इसमें 4 स्कूलों ने भाग लिया और हर स्कूल से कुछ-कुछ एनिमेटर टीचर्स आई हुई थी। तो चलिए हमारे टीचर से भी थोड़ा बात कर लेते हैं और पूछते हैं कि इस कैंपेन में उन्हें कैसा लगा। मैम, आप बताइए आप किस स्कूल से हैं? मैं डॉन बॉस्को बिजनेस स्कूल से हूँ। अच्छा, और फिर जैसे पता चला यहाँ कैंपेन होने वाला है, तो फादर ने जब आपको बताया तो आपके मन में क्या आया? मेरे मन में यही आया कि ये एक अच्छा विचार है आप लोगों का, जो बच्चों के मन में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए भी एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इसलिए मैंने सोचा इसमें जाना अच्छा है, बहुत ज़रूरी है और अच्छा है बच्चों के लिए। और जैसा जो कैंपेन में जो आज हम लोगों ने बहुत चीज़ सीखा, ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ, तो आप उसके बारे क्या फीडबैक देना चाहती हैं कि आपने क्या सीखा? मैंने यही सीखा कि बहुत सारी जो भ्रांतियाँ हैं हमारे जो समाज में अभी चल रही हैं, वो इस कार्यक्रम से शायद धीरे-धीरे बहुत जल्दी दूर हो जाएँगी। और इस प्रकार आपने जो भी ये कैंपेन स्टार्ट किया है, शायद उसके द्वारा हमारे गाँव क्षेत्र की जो भी बच्चियाँ हैं, उनके जीवन में
जो भी स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं आती है शायद वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। और ये जो जागरूकता फैला रहे हैं ना आप लोग, वो हमारे समाज में जो लड़के इस तरह से विचार रखते हैं कि ये अच्छा नहीं है, या इसके चलते जो भी अलग अलग भ्रांतियां हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। और ये जागरूकता है आपके कैंपिंग के द्वारा, वो शायद वो आगे और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मैम को बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि उन्होंने अब जो कैंपेन में उन्होंने सीखा वो चीज़ बताया। हमारी कुछ कुछ बच्चियां भी हैं यहाँ पर, तो चलिए हम उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, आप बताइए मुझे कि आज जो कैंपेन में हुआ उससे आपने क्या सीखा आज के कैंपेन से? मैंने आज के कैंपिंग से बहुत कुछ सीखा। जैसे? जैसे जब मासिक होता है तो उसमें क्या क्या सफाई में करना चाहिए, उससे कुछ होता नहीं है, वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ, जैसे ये बच्ची ने कहा हमारे पास कि जैसे इसे लगता था पहले ये सब खराब थे या डर्टी इसे बोल सकते हैं, लेकिन अभी इसने जाना कि ये सब प्योर है, ना कि इम्प्योर। तो इस तरह से हम आगे, और भी हमारे पास बच्चियां हैं तो हमारे और भी स्कूलों की तरफ चलते हैं। और हमारे कैंपेन में और एक जगह है डॉन बॉस्को स्कूल रुड़ुंग कोचा, वहाँ से भी काफ़ी बच्चियाँ आई हुई हैं, तो थोड़ा सा हम उनसे भी कैंपेन को लेकर के बात कर लेते हैं। अच्छा, बताइए आप लोगों को कैंपेन में क्या जानकारी मिली, कौन बताएंगे? हमें कैंपेन में जानकारी मिली कि हमें किसी से शर्माना नहीं चाहिए और हमें खुल के सबके सामने में ये बात रखनी चाहिए कि हमारी ये प्रॉब्लम है बोल के, और हमें ऐसे किसी के पास कुछ ऐसे नहीं दिखाना चाहिए कि हम मुझे शर्म आ रहे, ऐसे टाइप सा। और कौन बोलेंगी? आप बोलेंगी? ठीक है, चलिए। पहले, ठीक ना, जब यहाँ नहीं आई थी उस टाइम में आप मासिक धर्म जो मेंस बोलते हैं ना, उसको लेकर के क्या सोचती थी, और अभी जब आई तो क्या सोचती है? किसी से छुपाना नहीं चाहिए। पहले डर लगता था कि किसी को पता चले तो क्या बोलेगा। चलिए, ये पहले हेजिटेट करती थी, पहले डरती थी, लेकिन अभी कैंपेन में आने के बाद थोड़ा थोड़ा खुल रही हैं ये, कि हाँ, इसी तरह से हमारा कैंपेन का जो उद्देश्य है वो यहीं से पूरा होता हुआ दिख रहा है हमें, कि जो इनके अंदर हेजिटेशन था अब वो धीरे धीरे निकल रहा है, इसीलिए शायद बच्चियां इतने अच्छे से हमें रिप्लाई भी दे पा रही हैं। चलिए, हमारा और एक स्कूल है, उधर भी हम चलते हैं। हमारे बीच और एक स्कूल बचा था, तो हम बच्ची से ही सुनते हैं कि वो किस स्कूल से है। हाय, गुड इवनिंग। मैं डॉन बॉस्को हाई स्कूल हैसा घटिया से हूँ। मेरा नाम पलक कुमारी है। ठीक है, हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस कैंपेन से पहले आपके मन में क्या विचारधारा था मेंस को लेकर के, और अभी इस चीज़ के बारे मेंस को लेकर के आप क्या सोचती हैं? मेरे घर वाले तो मुझे यही सब सिखाते थे कि ये मत करो, मंदिर मत जाओ, ये मत छुओ, अचार मत छुओ, मतलब छुआछूत के तरफ से माना जाता था। लेकिन इस कैंपिंग के बाद मुझे पता चला है कि ये सब कुछ नहीं होता, छुआछूत ये सब नहीं है, ये नेचर तरफ से हमें मिला है, ये हमारे भगवान ने हमें दिया है, ये हमारा हक है, ये सब हमारा नेचर है। तो ये सब कुछ नहीं होता, छुआछूत नहीं होता है। तो इस कैंपिंग से मुझे यही समझ आया कि ये अच्छा चीज़ है, कभी मतलब ये चीज़ लड़कियों का है, कुछ खराब चीज़ नहीं है। इन्होंने बहुत ही अच्छी बात हमें बताई है। तो इस तरह से हम एक फीडबैक थोड़ा देख सकते हैं कि हाँ, हम लोगों का जो पहला उद्देश्य था बच्चियों के बीच में इस चीज़ को बात रखना, इस चीज़ को लेकर के, ये कुछ सफल होता हुआ दिख रहा है। तो आई विश कि ये बड़ा कैंपेन और भी अच्छा सफल होगा हम लोगों का। तो चलिए, हम कुछ टीचर्स से भी बात कर लेते हैं इस बारे में। हमारे बीच कैंपेन में बहुत सारी एनिमेटर टीचर्स भी इनवाइटेड थी और अवेलेबल थी हमारे लिए, तो हम थोड़ा उनसे भी जानेंगे कि हमारे कैंपेन को लेकर के वो क्या सोचती हैं और उन्होंने क्या सीखा। सबको गुड इवनिंग। असल में ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि हम लोग भी स्कूल में ये सारी चीज़ें हम लोग अलग से बताया करते थे, पर यहाँ पर एक चीज़ और सीखने को मिली कि हम लोग उन बच्चों के साथ भी हम लोग साथ में रख सकते हैं, जैसे कि लड़के बच्चों के साथ, क्योंकि हम लोग लड़कों बच्चों के साथ कभी नहीं रखते। हमेशा क्या करते हैं, हम लोग अलग से एक क्लास में लिया जाता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10th क्लास को एक साथ अलग से बिठाया जाता है और हम लोग उसके बारे में बताते हैं। तो ये जानकारी हम लोग शुरू से ही देते आ रहे हैं, परंतु यहाँ पे हो रहा है कि किस तरीके से अपनी इस चीज़ को छिपाए बिना
खुल करके बातें करना, खुल करके सबके समक्ष रखना, ये बड़ी बात होती है। तो मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि सबके समक्ष किस तरीके से बात करके आप किस तरीके से अपनी चीज़ों को रख सकते हैं, वो हम लोगों को जानने का अवसर मिला। और विशेष रूप से बच्चों को, क्योंकि हम लोग एक टीचर है तो हम लोग नॉर्मली हम लोग सबके समक्ष ये सारी बातों को रख सकते हैं, परंतु जो बच्चे होते हैं वो घर से ही क्या करते हैं, हिचकिचाते हैं कि करे या ना करे, बोले या ना बोले, ये चीज़ हो रही, ये गलत चीज़ है या गंदी चीज़ें हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि कैसे बताऊंगी, कैसे करूंगी। तो हम लोग एक छोटा सा पेट भी दर्द देता है तो हम लोग नहीं बताते कि हमें पेट दर्द दे रहा है, या फिर हमारा मासिक धर्म स्टार्ट हो चुका है, कुछ नहीं, बस हम लोग देखेंगे और चुपके से, मैं अपने स्कूल का ही कहानी बता सकती हूँ, आएंगे मिस मुझे एक पैड चाहिए, मतलब छिप के बोलते हैं, सर लोग हैं फिर भी बच्चे लोग आएंगे और बोलेंगे मिस मुझे एक पैड चाहिए। तो इस तरीके के कार्यक्रम होते रहेंगे तो मे भी आगे चल करके वे खुल करके आएंगे समक्ष, और फिर उसके बाद अपनी समस्याओं को शायद रख सकेंगे, और प्रिंसिपल से भी ये बातें हो सकेंगे कि हम लोग इस चीज़ को कैसे बढ़ावा दें और कैसे इन सारी चीज़ों को सब बच्चों के समक्ष रखें। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। पर्सनली मैं बहुत खुश हूँ इस प्रोग्राम में आकर के कि किन चीज़ों को आप अपनी बातों को किस प्रकार से रख सकते हैं और किस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग लड़कियां विशेष रूप से भारत में, या फिर बोल सकते हैं भारत में तो अभी बहुत जगह बहुत अच्छी तरह, जैसे मुंबई हो गए, बड़े बड़े शहरों में आजकल खुल के बोलते हैं, तो जैसे हमारा झारखंड शहर है उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि बहुत ही कम या फिर ना के बराबर है, कह सकते हैं 2% बच्चियां बोलती होंगी, नहीं तो वो भी नहीं, लड़के बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं। तो उसके हिसाब से मुझे ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, और सीखने को तो बोला जाए तो बहुत कुछ मिला, अगर बोला जा सकता है तो, क्योंकि एक टीचर के माध्यम से ये सारी चीज़ें बातों को समझाना या फिर समक्ष रखना जल्दी बच्चे समझते हैं, किसी और के माध्यम से उतना ना भी समझ पाए। जैसे अगर कोई, जैसे आप ही आ गए तो आप बोलोगे तो उतना नहीं बोलेंगे, पर टीचर्स बोलेंगे तो बहुत जल्दी उसको विश्वास करते हैं। एक होता है ना विश्वास, ये रिश्ता जो टीचर्स का होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो विश्वास के साथ वो लोग ये सारी चीज़ों को शायद और आगे, मतलब और चीज़ों को बता सकेंगे या बोल पाएंगे दूसरों के सामने। तो मेरे ख्याल से तो ठीक है, मैम को बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बातों को रखा, और इनका जो काम है आगे का, जैसे कैंपेन में इन लोगों को मैंने बताया था, इनका आगे का कैंपेन को कैसे सस्टेन करना है, विश करते हैं कि आप लोग हम लोगों का साथ देंगे। तो बहुत बहुत थैंक यू, और आप जो चीज़ों को बताए वो हमारा फीडबैक था, बहुत बहुत थैंक यू। और इसके बाद हमारे साथ हैं नैन्सी मैम यहाँ पर। जैसे जो हमारा कैंपेन था, इसको ऑर्गेनाइज्ड दो एनजीओ ने किया था, एक तो है बॉस्को ऑर्गेनाइजेशन और सेकंड है पिंकी बैंक, और पिंकी बैंक की जो कोऑर्डिनेटर हैं नैन्सी मैम, वो हमारे बीच में है। और बेसिकली ये इनका काम था कि पहले ये गांव जा कर के महिलाओं को सैनिटरी पैड्स बांटा करती थी, और इनके लिए भी ये पहला है कि गांव की बच्चियों के लिए काम कर रही है। तो हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि ये पहले कैसे काम करती थी, पहले इस चीज़ के बारे हम लोग जान लेते हैं। हाँ, सबसे पहले तो गुड इवनिंग। और पहले जब हम काम करते थे तो गांव में एक स्टार्टअप था मेरा कि गांव की जितने भी लड़कियां रहती थी ना, वो लोगों का क्या था कि पीरियड्स होता था, लेकिन वो लोग इतना, मतलब इतना शर्म, बहुत ज़्यादा शर्म करती थी। तो उससे पहले मेरा एक कैंप चलता था, मेडिकल कैंप होने के बाद ना वो एक दिन हम लोग ऐसे ही, मतलब बहुत सारी बच्ची लोग थी, तो हमारे यहाँ कुछ पैड्स आया हुआ था, मैम ही दी थी तो देने के लिए। तो बच्चियाँ जब देखी ये पैड्स तो शर्माने लगी, बहुत ज़्यादा शर्माने लगी, और फिर हमको भी ऐसे समझ में नहीं आता था, हमको भी शर्म आता था, अगला शर्मा रहा है तो हमको भी शर्म आता था। तो हम क्या किए ना, सब बच्चा को मतलब पैड्स तो पहले दे दिए, उसके बाद हम गांव में स्टार्ट किए, बस ऐसे ही देते थे, फ़ोटो खींचते थे, और ऐसा मौका नहीं मिलता था बताने के लिए। जैसे सीखा मैम, मतलब बहुत सारे ऐसे ऐसे बात बताई, बहुत अच्छा लगा हमको। और इससे पहले हम उतना बता नहीं पाते थे, जाते थे फ़ोटो खींच लेते थे, और जैसे बताना भी रहता था तो थोड़ा बहुत ऐसे बता लेते, क्योंकि उतना नहीं बता पाते थे, हमको भी थोड़ा शर्म लगता था। लेकिन आज हमको बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही अच्छा लगा इस प्रोग्राम में कि शामिल होके, कि मतलब ऐसा बार बार
होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। और जैसे हम लोग तो अभी स्कूल की बच्चियां हैं, मतलब गांव की बच्चियां स्कूल की बच्चियां हैं, लेकिन क्या होता है ना, जैसे गांव में हम महिलाओं को ये करते हैं तो मतलब इतना अच्छा से तो नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से प्रोग्राम हमको बहुत अच्छा लगा। चलिए, जैसा नैन्सी मैम ने बताया इस पहले किस तरह से काम करती थी और अभी नए सिरे से किस तरह से काम हो रहा है, तो नैन्सी मैम हमारे लिए बहुत बड़ा ज़रिया है कि जैसे जो नैपकिन्स आए थे वो मैम के तरफ से ही थे, ऑर्गेनाइजेशन पिंकी बैंक की तरफ से। तो इस तरह से ये भी हम लोगों को काफ़ी मदद कर रही हैं। बॉस्को ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ है, तो हम लड़कियों को बहुत खुशी हो रही है कि इस कैंपेन के थ्रू केवल जो हमारे पास नॉलेज है वो हम गांव की बच्चियों को दे पा रहे हैं, जो सही विचारधारा है वो उनको दे पाएंगे, जिससे कि वो भी जागरूक हो सके और जो भी मिथ है, जो टैबू है, जो सिग्मा है, उससे वो निकल सके। तो बॉस्को ऑर्गेनाइजेशन और पिंकी बैंक को बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि कैंपेन स्वच्छता इसी के थ्रू बहुत अच्छे से सफल रहा। तो हम कामना करते हैं कि आगे जो कैंपेन हो वो और भी अच्छा हो और सभी का सहयोग रहे। थैंक यू।